दोस्तों, अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो ये किस्सा आपके होश उड़ा देगा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे हवाई जहाज की कहानी जो आसमान की ओर उड़ान भरता है लेकिन कभी वापस नहीं लौटता। एक उड़ान जो आसमान में उठी और फिर मानो धुंध में समा गई। न कोई ब्लैक बॉक्स, न कोई मलबा, न ही कोई गवाह, बस रहस्यमयी आवाजें, ठंडी हवाएं और गायब होते लोग। तो तैयार हो जाइए इस डरावनी यात्रा पर चलने के लिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी भूतिया कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाई ताकि अगली रहस्यमयी उड़ान आपसे छूट न जाए। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि डर अकेले देखना और सुनना आसान नहीं होता। अब चलिए शुरू करते हैं अदृश्य उड़ान की कहानी। रात का समय था। काहिरा एयरपोर्ट की रनवे पर खामोशी पसरी हुई थी। चारों ओर पीली पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं और बीच बीच में टेक ऑफ और लैंडिंग करते विमानों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उसी शोरगुल के बीच एक पुराना कार्गो हवाई जहाज खड़ा था, फ्लाइट 917, जिसकी ओर शायद ही किसी की नजर गई हो। ये विमान उन बड़े बड़े चमचमाते पैसेंजर प्लेन्स जैसा नहीं था। इसका ढांचा पुराना, रंग उखड़ा हुआ और खिड़कियों के किनारे जंग लगे हुए थे। मगर आज इसे एक खास मिशन पर आसमान भेजा जा रहा था। पायलट कैप्टन फारूक अपने दस्तावेज चेक कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे मन ही मन किसी अज्ञात बोझ को ढो रहे हों। उनके सह पायलट ने हंसी मजाक करके माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन की आंखों में अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे इस उड़ान को उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए था। एयरपोर्ट स्टाफ में से भी कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। ये वही जहाज है ना जो पहले कई बार अचानक तकनीकी खराबी के कारण लैंडिंग से इनकार कर चुका है। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है और कोई भी इन अफवाहों को खुले में कहने की हिम्मत नहीं करता। विमान के अंदर कुछ गिने चुने यात्री चढ़ चुके थे। एक बुजुर्ग महिला जिसके हाथ में पुराना सा लकड़ी का डिब्बा था, सीट पर बैठकर लगातार खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही न बचा हो। उसके पास बैठा एक जवान लड़का बेचैनी से मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था, पर बार बार उसके कान में धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आती, मानो कोई पास बैठा हो और कुछ कह रहा हो, हालांकि वहां कोई नहीं था। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, जहाज की बॉडी कांपने लगी। लोहे का पुराना ढांचा चरमराहट की आवाजें करने लगा और यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, जबकि मौसम विभाग ने साफ सुथरे आसमान की भविष्यवाणी की थी। ग्राउंड कंट्रोल से ग्रीन सिग्नल मिला और पायलट ने जहाज को रनवे पर दौड़ाना शुरू किया। टायर जमीन से उठे और जहाज धीरे धीरे काली रात के विशाल आसमान में खोने लगा। पर जैसे जैसे विमान ऊंचाई पकड़ रहा था, पायलट को कॉकपिट के शीशे से बाहर कुछ अजीब नजर आने लगा। दूर आसमान में बिजली की हल्की सी चमक के बीच एक धुंधली परछाई हवा में स्थिर खड़ी थी। रडार पर कोई निशान नहीं था, फिर भी कैप्टन फारूक की नजर उस पर अटक गई। वो परछाई जहाज के साथ साथ चल रही थी, मानो उसका पीछा कर रही हो। यात्रियों को कुछ पता नहीं था, पर इस उड़ान का सफर सामान्य नहीं होने वाला था। जैसे ही फ्लाइट 917 ने आसमान की ओर अपनी उड़ान पकड़ी, कैबिन में अजीब सी चुप्पी फैल गई। यात्रियों की आंखें बार बार खिड़कियों की ओर उठती, पर वहां केवल अंधेरा और बादलों का घना पर्दा था। बुजुर्ग महिला अभी भी अपनी जगह पर बैठी थी, हाथ में लकड़ी का डिब्बा कसकर पकड़कर, और बड़बड़ाती रही। उसकी आवाज लगभग हौले स्वर में थी, पर पायलट के कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी, वे आ रहे हैं, जल्दी लौटो। सह पायलट ने अपनी आंखें मटकाई और सोचा कि शायद बुजुर्ग महिला किसी मानसिक तनाव में है, पर कुछ तो अजीब था। थोड़ी देर बाद अन्य यात्री भी अपनी जगहों पर बेचैन दिखने लगे। एक व्यापारी जो नींद लेने की कोशिश कर रहा था, अचानक जाग गया और जोर से बोला, मैंने अभी किसी को मेरे सीट के पास खड़ा देखा। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। एयर होस्टेस
जो पानी देने जा रही थी, हल्की हंसी के साथ बोली, साहब रात है, शायद नींद में कुछ देख लिया। लेकिन तभी वह भी ठिठक गई। उस सीट पर धुंध जैसा अजीब सा आकार बैठा था, जो धीरे धीरे घूमते हुए कमरे की ओर झुक रहा था। धुंध से बने उस आकृति के भीतर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरी काली छाया, जैसे कोई खोया हुआ आत्मा। यात्रियों में धीरे धीरे डर फैलने लगा। बच्चे रोने लगे और बुजुर्ग महिला के बड़बड़ाने का स्वर अचानक तेज होकर पूरे केबिन में गूंजने लगा। वे आ रहे हैं, लौटो लौटो। कैबिन में हलचल मची। कुछ यात्री अपनी सीटों से खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही किसी ने हाथ बढ़ाया, वह धुंध अचानक गायब हो गई। सह पायलट ने कैप्टन से कहा, हमें शायद इस उड़ान को रोक देना चाहिए, कुछ तो असामान्य हो रहा है। कैप्टन ने धीरे से सिर हिलाया, पर उनके शब्द जैसे गले में अटक गए। इसी बीच बुजुर्ग महिला अचानक खड़ी हुई और उसने सबको चेतावनी दी, इस जहाज पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो उड़ान असवान की ओर जा रही है, वह कभी वापस नहीं आएगी। यात्रियों ने उसे तुच्छ समझने की कोशिश की, पर उसके आंखों में जो खालीपन था, वह किसी भी शब्द से बयान नहीं किया जा सकता था। फिर उसने अपने डिब्बे को जमीन पर रखकर धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो वह जहाज के भीतर किसी अदृश्य दरवाजे की ओर खींची चली जा रही हो। केबिन में धीरे धीरे अजीब गंध फैलने लगी, मिट्टी, पुरानी धुंध और किसी जलती हुई चीज की मिलीजुली खुशबू। यात्रियों ने देखा कि खिड़कियों से बाहर अंधेरा और गहरा होता जा रहा है, और कभी कभी जैसे कोई हाथ बाहर से हिल रहा हो। हर कोई धीरे धीरे महसूस करने लगा कि ये उड़ान अब सामान्य नहीं रही। कुछ तो वहां था जो उन्हें देखने, उनके डर को महसूस करने और उन्हें इस जहाज में फंसा देने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे फ्लाइट 917 ऊंचाई पकड़ रहा था, पायलट और सह पायलट दोनों की नजरें लगातार रडार और खिड़कियों पर टिकी रहती थीं। मौसम साफ होने के बावजूद कुछ ऐसा था जो उन्हें असामान्य लग रहा था। अचानक कैप्टन फारूक ने कॉकपिट की खिड़की से दूर दूर तक फैले अंधेरे में एक धुंधली परछाई देखी। ये कोई विमान नहीं था, कोई रॉकेट नहीं, न ही कोई ड्रोन। ये मानो हवा में स्थिर खड़ा हो गया हो। लेकिन हर बार जब जहाज की गति बढ़ती, वह परछाई उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। सह पायलट की सांसें तेज हो गईं। सर, वो क्या है? रडार पर कुछ भी नहीं दिख रहा। कैप्टन ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन वो वहां है और वो हमें देख रही है। कॉकपिट के भीतर तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों पुरुषों के हाथ कांपने लगे। वह परछाई धीरे धीरे उनके जहाज के आकार के अनुरूप बदल रही थी, कभी लंबी और फैलती, कभी संकुचित और घुमावदार। इसी बीच केबिन में यात्रियों ने भी कुछ अजीब अनुभव करना शुरू किया। खिड़कियों के बाहर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई चश्मदीद प्राणी जहाज की ओर झांक रहा हो। बुजुर्ग महिला अब जोर जोर से बड़बड़ा रही थी, देखो देखो, वे हमारे पीछे हैं। यात्रियों ने उसकी ओर देखा, पर उनके अपने कानों में भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी जो पायलट सुन रहे थे। बच्चों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और एक यात्री ने अचानक चिल्लाया, कोई है यहां, मेरे पास खड़ा है। लेकिन जब सबने चारों ओर देखा तो खाली सीटें ही खाली थीं। अचानक जहाज के इंजन की आवाज में कुछ अजीब बदलाव आने लगा। हल्की सी चरमराहट और ध्वनि जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी, अब जोर पकड़ रही थी। सह पायलट ने रेडियो पर कंट्रोल टॉवर को बताया, हमारे रडार पर कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ हमारी उड़ान के पीछे है। कंट्रोल टॉवर से बस सन्नाटा मिला। उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग जैसे हवा में गुम हो गई हो, और फिर वही हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। परछाई अचानक जहाज के पास तेजी से बढ़ी, जैसे किसी अदृश्य दीवार को पार करते हुए। कैबिन के भीतर ठंडी हवाएं घुस गईं, यात्रियों के बाल खड़े हो गए। कुछ लोगों ने देखा कि खिड़कियों के शीशों पर धुंधली आकृतियां उभर रही हैं, मानो कोई अंदर से उन्हें घूर रहा हो। कैप्टन फारूक ने जहाज की गति बढ़ाई, कोशिश की कि परछाई से दूरी बनाई जा सके, पर हर प्रयास विफल रहा। वह परछाई मानो उन सभी के डर, उनके अनसुलझे भय और उनकी बेचैनी को महसूस कर रही थी।
केबिन में धीरे धीरे अजीब सी चुप्पी और थरथराहट फैल गई। अब कोई भी यात्री अपनी सीट पर आराम से नहीं बैठ सकता था। हर कोई जानता था कि यह उड़ान सामान्य नहीं रही। और तब एक धीमी धीमी फुसफुसाहट ने पूरे केबिन को हिला दिया। तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम तुम्हारे करीब हैं। जैसे ही फ्लाइट 917 अस्वान की ओर बढ़ रही थी, कैबिन में अचानक तापमान गिरने लगा। पहले तो केवल हल्की ठंडक थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यात्रियों के शरीर कांपने लगे। एयर होस्टेस ने यात्रियों को गर्म पानी देने के लिए उठना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने केबिन के बीच से होकर चलना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब तरंगें हैं। एक तरह की ठंडी, गहरी और जमी हुई हवा जो जैसे केवल उसके आसपास घूम रही हो। वह धीरे धीरे अपनी सेवा गाड़ी के पास गई, पर तभी उसकी नजर पड़ी कि एक सीट पर धुंध जैसी मानव आकृति बैठी हुई है। लेकिन यह कोई सामान्य आकृति नहीं थी। उसका आकार अस्थिर था, धीरे धीरे फैलता और सिकुड़ता रहा, और उसके भीतर चेहरे जैसी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। एयर होस्टेस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए उस आकृति को हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हवा में ही ठोकर खा गए। जैसे कुछ ठोस ही नहीं था, सिर्फ गहरी स्याही की तरह कुछ था। यात्रियों की चीखें बढ़ने लगीं। एक आदमी जोर जोर से अपने पास खड़े बालक को पकड़कर रोने लगा। बुजुर्ग महिला अब धीरे धीरे खड़ी हो गई और डिब्बे को कसकर पकड़ते हुए जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। वे सबको देख रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, लौटो लौटो। लेकिन जहाज की रोशनी और साधारण वातावरण में कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। केवल ये ठंडी हवाएं और उस धुंधली आकृति की मौजूदगी जो किसी अदृश्य शक्ति की तरह सबको डराने लगी थी। कैप्टन फारूक ने कॉकपिट में देखा कि इंजन की गति और जहाज की स्थिति सामान्य थी, लेकिन केबिन में ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि यात्रियों के सांसों से धुंध उठ रही थी। सह पायलट ने कहा, सर, ऐसा लग रहा है मानो कोई हमारी उड़ान के अंदर से खेल रहा हो। कॉकपिट के बाहर वही धुंधली परछाई अब जहाज के बिल्कुल पास आ चुकी थी। तेज हवा की आवाज और धुंध का मिश्रण यात्रियों के कानों में फुसफुसाहट जैसा सुनाई दे रहा था। और फिर एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। जहां अभी कुछ सेकंड पहले तक कोई सीट खाली थी, वहां अब हल्की धुंध में खड़े इंसानी आकार दिखने लगे, जैसे कि हर गायब हुए यात्री अब उस हवाओं के साथ धीरे धीरे आकार लेने लगे हों। यात्रियों ने घबराकर अपने सिर झुका लिए। एयर होस्टेस ने भी समझ लिया कि ये केवल कल्पना नहीं है, यह असली भूतिया घटनाएं हैं। तापमान लगातार गिरता गया और प्रत्येक सांस के साथ यात्रियों के शरीर में कंपकंपी दौड़ने लगी। हर कोई यह महसूस करने लगा कि ये ठंडी हवाएं केवल मौसम की वजह से नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस जहाज को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। और तभी पायलट ने कॉकपिट में धीमे स्वर में कहा, हमारे पीछे वह परछाई अब हमारी उड़ान के बराबर है। ये अब केवल पीछा नहीं कर रही, ये हमारे साथ है। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। फ्लाइट 917 जैसे अस्वान की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कॉकपिट में कैप्टन फारूक का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका सामान्य आत्मविश्वास जैसे गायब हो गया हो। सह पायलट की नजरें लगातार उसके चेहरे पर टिकी थीं, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कुछ असामान्य हो रहा है, कुछ ऐसा जो किसी भी सामान्य उड़ान में नहीं होता। कॉकपिट के उपकरणों के बीच अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये न तो रेडियो की आवाज थी, न कोई चेतावनी सायरन, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई अज्ञात शक्ति उनके पीछे खड़ी हो और धीमी, घबराई हुई आवाज में बार बार कह रही हो, टर्न बैक, टर्न बैक। कैप्टन ने तुरंत रेडियो को पकड़कर कंट्रोल टावर को कॉल किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। सह पायलट का हाथ कांप रहा था और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। सर, हमें वापस लौट जाना चाहिए, ये सब सामान्य नहीं है। कैप्टन ने गहरी सांस ली। उसे भी अब डर लगने लगा था, पर उसने खुद को संयत रखने की कोशिश की। उसने इंजन की जांच की, फ्लाइट पाथ दोबारा चेक किया, लेकिन सब कुछ तकनीकी रूप से बिल्कुल सही था। फिर भी उसके अंदर एक अजीब चेतावनी का एहसास गूंज रहा था, कुछ असामान्य, कुछ घातक।
उनके जहाज को निगलने के लिए तैयार था। और फिर वही हुआ जिसे कैप्टन ने सबसे खतरनाक कल्पना में भी नहीं सोचा था। उसके सामने कॉकपिट की खिड़कियों के पार धुंधली परछाई तेजी से बढ़ने लगी। यह अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, यह हर मूवमेंट का अनुमान लगा रही थी। जैसे ही वह इंजन की गति बढ़ाता, वह परछाई उसी गति से पास आ जाती। सह पायलट ने डर के मारे चिल्लाया, सर, यह हमारे साथ खेल रही है। कैप्टन ने कंपी को दबाते हुए रेडियो में बार बार कॉल किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर उसने देखा कि को लाइट्स पर भी अजीब धुंध का प्रतिबिंब उभर रहा है। कैबिन में बैठे यात्रियों की परछाइयां भी असामान्य रूप से लंबी और विकृत दिख रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि यह जहाज अब केवल धुरी पर उड़ान नहीं भर रहा, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति के नियंत्रण में धीरे धीरे फंस रहा है। सभी यात्रियों की नजरें कॉकपिट की ओर टिकी थीं। उनके चेहरे पर डर और भय साफ झलक रहा था। बुजुर्ग महिला अब लगातार कह रही थी, देखो देखो, हम उनके कब्जे में हैं, अब कोई वापस नहीं लौटेगा। कैप्टन ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा कांप रही थी। वह जानता था कि यह सिर्फ उड़ान नहीं है, बल्कि एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें कोई नियम नहीं, कोई सहारा नहीं और कोई रास्ता नहीं। और तभी रेडियो पर अचानक एक धीमी शून्य जैसी आवाज गूंजी, तुम सोच रहे हो कि उड़ सकते हो, पर हम तुम्हारे हर कदम से आगे हैं। कॉकपिट में सन्नाटा छा गया। पायलट और सह पायलट दोनों जानते थे कि अब उनका सामना केवल मौसम या तकनीकी समस्या से नहीं था। यह कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें और उनके जहाज को पूरी तरह निगलने की तैयारी में थी। फ्लाइट 917 के केबिन में अब ऐसा सन्नाटा छा गया था कि हर छोटा सा शोर भी हृदय को धड़कने पर मजबूर कर रहा था। यात्रियों की आंखें बड़ी और डरावनी हो चुकी थीं और उनके हाथ कांप रहे थे। तभी एक युवक ने अचानक चिल्लाकर कहा, सर देखो, फ्लोर पर खून। सभी की नजर जमीन पर पड़ी और वहां सचमुच हल्की हल्की लाल धारियां फैल रही थीं। यह खून ताजा लग रहा था, गाढ़ा और चमकता हुआ। पर हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई घायल व्यक्ति नहीं था। सीटें खाली थीं, कोई भी यात्री घायल नहीं था और एयर होस्टेस भी कह रही थी कि उसने किसी को घायल होते नहीं देखा। जैसे जैसे खून की धारियां फैलती गईं, यात्रियों के दिल तेजी से धड़कने लगे। बुजुर्ग महिला अब जोर जोर से बड़बड़ा रही थी, वे आ रहे हैं, वे देख रहे हैं और अब उन्होंने निशान छोड़े हैं। एक यात्री ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो फ्लोर पर उभरती लाल धारियों का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। कभी कभी यह मानो पैर की तरह फैल जाता, कभी हाथ की तरह और कभी किसी डरावनी आकृति की तरह। केबिन में हर कोई अपनी सीट पर सन्न होकर बैठ गया, कोई हिल नहीं सकता था। पायलट और सह पायलट अब पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। कैप्टन फारूक ने अपने हाथ से फ्लोर पर खून को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथों में जैसे ही छूता, खून धुंध की तरह फैल जाता और किसी अदृश्य दिशा में गायब हो जाता। सह पायलट ने घबराकर कहा, सर, यह अब नियंत्रण से बाहर है। यह सिर्फ हमारे जहाज में नहीं, हमारे मन में भी उतर रहा है। केबिन की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और धुंधली परछाई फिर दिखाई दी। अब यह केवल कॉकपिट के बाहर नहीं थी, उसकी हल्की हल्की सिलहूटें केबिन में भी उभर रही थीं। हर खून की बूंद मानो उनके भय को महसूस कर रही थी और इसे फैलाने के लिए जमीन पर फैल रही थी। यात्रियों ने देखा कि कुछ सीटों के नीचे खून धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था और फिर गायब हो गया। यह सब कुछ इतना असामान्य था कि मनुष्य के लिए इसे समझना लगभग असंभव था। और तभी बुजुर्ग महिला ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ निशान नहीं, यह चेतावनी है। जो भी इन्हें देखता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। केबिन में ठंडी हवाएं फिर से चलने लगीं और खून की गंध फैल गई। अब सभी समझ गए थे कि फ्लाइट 917 केवल एक उड़ान नहीं रही, यह एक जिंदा भूतिया जहाज बन चुका था जो हर गुजरते क्षण के साथ यात्रियों को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा था। फ्लाइट 917 के केबिन में अब ऐसा माहौल था कि हर सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। यात्रियों के चेहरे पीलापन लिए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें डर से बड़ी बड़ी खुली थीं।
पर अब डर और भी बढ़ गया, क्योंकि एक एक करके यात्री अचानक गायब होने लगे। पहली गायब हुई एयर होस्टेस थी। कुछ ही पल पहले वह पानी दे रही थी और अचानक उसने यात्रियों की ओर देखकर चिल्लाया, कोई देख रहा है मुझे। लेकिन जब यात्रियों ने चारों ओर देखा तो वह गायब थी। उसकी सेवा गाड़ी वहीं खड़ी थी, पर उसके बिना कोई हलचल नहीं थी। यात्रियों के बीच सन्नाटा फैल गया। फिर एक व्यापारी अचानक गायब हो गया। उसने एक पल पहले अपने बैग में कुछ रखा था और अगली पल में जैसे धुंध ने उसे निगल लिया हो, वह वहां नहीं था। बुजुर्ग महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो, वे अब तुम्हें ले रहे हैं। जो भी यहाँ है वह सुरक्षित नहीं। यात्री अब चीखते हुए अपनी सीटें छोड़ने लगे, पर जैसे ही कोई खड़ा होता वह गायब होने की धमकी सुनता। तुमसे पहले हम यहाँ थे और अब तुम हमारे साथ हो। कॉकपिट में कैप्टन फारूक और सह पायलट दोनों भयभीत हो चुके थे। रडार पर कोई निशान नहीं था और कंट्रोल टॉवर से कोई जवाब नहीं आया। केबिन में खाली सीटों के आसपास हल्की धुंध घुल रही थी और उस धुंध से धीरे धीरे इंसानी आकार उभर रहे थे, मानो वह गायब यात्री अब उसी धुंध का हिस्सा बन गए हों। एक बच्चे ने जोर जोर से रोना शुरू किया। उसकी मां ने उसे पकड़कर आराम देने की कोशिश की, लेकिन उसका बच्चा अचानक एक धुंधली परछाई की ओर खिंच गया। उसके हाथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिए हों। बुजुर्ग महिला ने चेतावनी दी, छुओ मत, जो एक बार अंदर चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अब सभी यात्री समझ गए थे कि यह केवल ठंडी हवाएं या अजीब धुंध नहीं है, यह एक जिंदा भूतिया शक्ति है जो जहाज और उसके अंदर मौजूद हर व्यक्ति को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। हर मिनट, हर सेकंड किसी न किसी यात्री का अस्तित्व गायब होता जा रहा था और केबिन में बचा हुआ हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था कि अगला कौन होगा। और तभी एक धीमी फुसफुसाहट पूरे केबिन में गूंज उठी, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी यात्रियों की आंखें फैल गईं और कैबिन में डर का अजीब सा मिश्रण फैल गया। अब फ्लाइट 917 केवल एक हवाई जहाज नहीं, बल्कि एक जिंदा भूतिया मकान बन चुका था जो अपने शिकार को धीरे धीरे निगल रहा था। फ्लाइट 917 अब पूरी तरह अंधेरे में खो चुका था। बाहर का आसमान स्याह और घना था और केबिन में जो कुछ हो रहा था वह किसी सामान्य उड़ान की सीमा से बहुत परे था। कैप्टन फारूक ने अपने हाथ कंपाते हुए रेडियो को उठाया और कंट्रोल टॉवर को अंतिम बार कॉल किया। उसकी आवाज धड़कनों से घिरी थी, हम फ्लाइट 917 हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब है, कोई मदद करे। लेकिन कंट्रोल टॉवर से कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके शब्द जैसे धुंध में घुलकर खो गए हों। केबिन में बाकी यात्रियों की नजरें कॉकपिट की ओर टिकी थीं। उनका भय इतना बढ़ चुका था कि किसी को बैठने की ताकत भी नहीं बची थी। बुजुर्ग महिला अब जमीन पर बैठकर अपने डिब्बे को कसकर पकड़ रही थी और लगातार फुसफुसा रही थी, वे आ रहे हैं, तुम्हें कभी वापस नहीं आएगा। कैप्टन फारूक ने सह पायलट की ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर और भय था जो अब उनके दोनों के दिलों पर हावी हो चुका था। फिर रेडियो से अचानक एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, तुम सोच रहे हो कि उड़ सकते हो, पर हम तुम्हारे हर कदम से आगे हैं। कैप्टन ने कंपी को दबाने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को कॉकपिट के नियंत्रण पर कसकर रखा और अंतिम बार बोला, हम अपनी स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। लेकिन अब कोई मार्गदर्शन नहीं था, केवल अंधेरे की गहराई और वह रहस्यमयी परछाई जो हर मोड़ पर उनके करीब थी। फ्लोर पर धीरे धीरे खून के निशान बढ़ रहे थे और धुंधली आकृतियां हर सीट के आसपास उभर रही थी। सह पायलट ने डरते हुए कहा, सर, अब ये हमारे साथ है, ये सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, ये अंदर तक प्रवेश कर चुका है। कैप्टन ने आखिरी बार अपने कानों में फुसफुसाहट को सुना, तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब तुम हमारे अधीन हो। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि फ्लाइट 917 अब उनका नहीं था। यह जहाज अब किसी अदृश्य शक्ति का घर बन चुका था और जो भी उस पर सवार था वह धीरे धीरे गायब होने की ओर बढ़ रहा था। कॉकपिट में सन्नाटा छा गया। रेडियो पर अब केवल हवा की आवाज थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
पायलट और सह पायलट दोनों जानते थे कि अब उनका सामना केवल अंधेरे, ठंडी हवाओं और धुंधली परछाई से नहीं था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने इस जहाज को अपने अधीन कर लिया था। और तभी कैप्टन फारूक ने धीमे स्वर में आखिरी शब्द कहे, हम अब नहीं लौट पाएंगे। फ्लाइट 917 अब रडार और दुनिया के लिए अदृश्य हो चुका था। कंट्रोल टावर और खोजी दल ने जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए लगातार कॉल किया, लेकिन कुछ भी पकड़ में नहीं आया। न कोई ब्लैक बॉक्स का संकेत, न किसी दुर्घटना की सूचना, न ही कोई मलबा। जैसे ही जहाज ने असवान की ओर अपना रास्ता पकड़ा, वह मानो धुंध और अंधकार के बीच विलीन हो गया। केबिन में बची हुई कुछ धुंधली परछाइयां अब यात्रियों के आसपास मंडरा रही थी। जो लोग अब भी जहाज में थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका शरीर धीरे धीरे जहाज से अलग हो रहा है। हर सांस के साथ, हर कदम के साथ यह अदृश्य शक्ति उन्हें अपने भीतर खींच रही थी। बुजुर्ग महिला अब धीरे धीरे अपने डिब्बे के साथ उड़ान में खिसक गई और उसकी आवाज मानो धुंध के साथ मिलकर गूंज रही थी। जो एक बार यहां आया वह कभी वापस नहीं लौटता। कॉकपिट में कैप्टन फारूक और सह पायलट अब पूरी तरह घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर भय और असहायता साफ झलक रही थी। रेडियो पर अब कोई शब्द नहीं, केवल धीमी हवा और धुंध की फुसफुसाहट थी। अचानक जहाज के बाहर की परछाई पूरी तरह उनके ऊपर छा गई और जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ काली घनी धुंध और अनंत अंधकार। खोजी दल असवान के आसपास जुटे थे, लेकिन जैसे ही वे जहाज के लिए रडार स्कैन कर रहे थे, फ्लाइट 917 की हर निशानी गायब हो गई। कुछ मिनट पहले तक जो स्क्रीन पर अंकित था, वह अब बिल्कुल खाली था, जैसे कि यह जहाज कभी अस्तित्व में ही नहीं था। खोज दल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, पर उनके भीतर एक अजीब भय बैठ गया था। ये केवल उड़ान नहीं थी, ये कहीं और चली गई। कहानी अब पूरी तरह रहस्य में बदल गई थी। जो लोग जहाज पर सवार थे, उनका कोई पता नहीं चला। केवल कहानियां और डरावनी अफवाहें ही बचीं। कुछ लोगों ने रात में आसमान की ओर देखा और कहा कि वे कभी कभी फ्लाइट 917 की धुंधली सिलहूट को उड़ते हुए देखते हैं, बिना लाइट के, बिना इंजन की आवाज के। कहा जाता है कि जो भी उस जहाज को देख लेता है, उसकी जिंदगी में जल्द ही कोई रहस्यमयी घटना होती है। और इस तरह फ्लाइट 917 एक अदृश्य और भूतिया उड़ान बनकर रहस्यमयी अंधकार में हमेशा के लिए गायब हो गई। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन फ्लाइट 917 की रहस्यमयी उड़ान की कहानियां अब भी लोगों के बीच जीवित थीं। असवान के आसमान में अक्सर रात के समय लोग देखते थे कि कोई पुराना कार्गो हवाई जहाज बिना लाइट और इंजन की आवाज के उड़ता हुआ दिखाई देता है। यह वह फ्लाइट 917 थी जो कभी गायब हो गई थी, पर अब जैसे एक भूतिया परछाई बनकर लौट आई हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि जहाज की धुंधली सिलहूट कभी आसमान में स्थिर हो जाती है, कभी तेज गति से उड़ान भरती है। जो भी व्यक्ति इसे देखता है, उसे अजीब और भयावह अनुभव होते हैं। कुछ लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं, कुछ के सपने डरावने भूतिया दृश्य दिखाते हैं और कुछ की जिंदगी में अचानक रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती हैं। जिन लोगों ने फ्लाइट 917 के बारे में पहली बार सुना, वे इसे केवल कहानी समझते थे, लेकिन जो लोग इसे आकाश में देख चुके हैं, वे जानते हैं कि यह कोई सामान्य विमान नहीं है। यह एक जिंदा भूतिया शक्ति है जो अपनी परछाई में लोगों को खींचती रहती है, और जिन पर इसकी निगाह पड़ती है, उनकी जिंदगी में अकल्पनीय भय छोड़ जाती है। स्थानीय पायलट और खोजी दल अब भी कहते हैं, अगर आप रात में आसमान में फ्लाइट 917 की उड़ान देखें तो उस तरफ मत देखिए, क्योंकि जो इसे देखता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहते हैं यह जहाज अब कभी असवान नहीं पहुंचेगा और न ही इसकी उड़ान रुक पाएगी। यह हमेशा आसमान में घूमता रहेगा, एक अदृश्य परछाई की तरह जो अंधकार और रहस्यमय हवाओं में अपने शिकार की प्रतीक्षा करती है। और इस तरह फ्लाइट 917 की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह एक चेतावनी बनकर जीवित रहती है कि कोई भी भूतिया उड़ान कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वह लौटती है
परछाई के रूप में और अपने शिकार की प्रतीक्षा करती रहती है। दोस्तों, फ्लाइट 917 की यह अदृश्य और भूतिया उड़ान केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी है। कभी कभी अंधेरे में उड़ान भरते जहाज सिर्फ लोहे और इंजन का नहीं होते, बल्कि उनमें होती है कोई अज्ञात शक्ति जो अपने शिकार का इंतजार करती रहती है। जो लोग इसे देख चुके हैं कहते हैं कि वह धुंधली सिलहूट रात के आसमान में घूमती रहती है, और जो उसकी परछाई में फंसते हैं उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। याद रखिए, डर केवल कल्पना नहीं है, कभी कभी वह आपके सामने उड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी और भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि डर अकेले देखना आसान नहीं होता। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें और आसमान में उड़ते रहस्यमयी परछाइयों से सावधान रहें।